पिछले 24 घंटों में लगभग $900 मिलियन इस क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेट हुए हैं और $850 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन यहां पर लिक्विडेट हुए हैं। 3 बड़े रीजन इस मार्केट को गिरने को, और जो तीसरा रीजन है उसी की वजह से ट्रंप एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। और वहीं पर केविन वार्स जो फेड के नए गवर्नर हैं उनको लाया गया है। अब ये बंदा क्या करेगा, जो तीसरी वजह है इस क्रिप्टो मार्केट के गिरने की उसको सुधारेगा। और तीसरी वजह काफ़ी ख़ास है, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो उससे हिलेंगे और मैं कहूँगा आप उस चीज़ को नोटिस ज़रूर करना। पहली 2 बड़ी वजह मार्केट को गिरने की वो तो ख़ास हैं, उनमें बदलाव आएंगे और तीसरी वजह को यहाँ पर सुधारने के लिए ट्रंप ने अपना धुरंधर इस मार्केट में उतारा है। तो जो ट्रंप का धुरंधर है केविन वार्स, वो क्या है, वो बंदा है क्रिप्टो फ्रेंडली। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली है। हालांकि उसके जो गद्दी पर बैठती है मार्केट ने इतना यहाँ पर खून खराबा जो किया है, मार्केट इतना गंदा वाला गिरा है, रेडिस बिल्कुल दिखाई दिया है। अभी बिटकॉइन मुझे लग रहा है $75,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके मीम कॉइन और अल्ट कॉइन में गिरावट आई, चाहे आपका शिबा इनू, पेपे, फ्लोकी, बोंक, BNB, सोलाना, इथेरियम, जो मैक्सिमम अल्ट कॉइन है वो अच्छे खासे गिरे हैं। हाइपर लिक्विड का कॉइन हाइप, जिसको लग रहा था यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम और ग्रोथ लेके गिर रहा था, वो यहाँ पर लगभग $23 मिलियन के लॉन्ग पोजीशन में लिक्विडेट करके बैठा है पिछले 24 घंटों में। यानी लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर हाइप टोकन और बढ़ेगा, लेकिन $23 मिलियन यहाँ पर लोगों के उस टोकन ने लिक्विडेट कर दिए। अब जो पहली बड़ी वजह है मैं आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन जो केविन वार्स है वो ना 12 से ज़्यादा बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है उनमें काम कर चुका है और अभी भी काफ़ी जगह पर इसकी इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन के लिए खुलेआम यहाँ पर एक जो बोलते हैं ना अपनी बात यहाँ पर जनता के सामने रख चुका है कि यूथ के लिए, यानी जो भी नई जनरेशन है उसके लिए बिटकॉइन गोल्ड की तरह है। बिटकॉइन एक नया गोल्ड है, नया सोना है। तो ये जो बंदा है, ये ट्रंप का जो धुरंधर है, ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए फ्रेंडली तो है और ये काफ़ी कुछ जेरोम पोवेल ने जो गलत नीतियाँ की इस मार्केट में उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में मुझे लगता है ला सकता है। बाकी जो पहली बड़ी वजह इस मार्केट के गिरने की वो है वार। यहाँ पर फिर से US और ईरान की यहाँ पर वार की चर्चा तेज़ होने लगी है। ट्रंप ने सिग्नल दिए हैं और काफ़ी सारे जो आर्थिक और जो लड़ाइयों से रिलेटेड जो सलाहकार हैं, बड़े बड़े लोग, विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंप फिर से अटैक करने की तैयारी में, क्योंकि जो सिग्नल मिले हैं वो कुछ सच में ख़ास है। ट्रंप यहाँ पर फिर से धमकी दे रहे हैं और इसी को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। यानी लोगों को सिग्नल मिल चुका है, लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट लेना शुरू कर दिया है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। क्या पता ये युद्ध टल जाए, क्या पता जो 3rd राउंड की बातचीत चल रही थी वो सक्सेसफुल हो जाए और ट्रंप इस युद्ध को यहीं पर रोक ले। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जो दूसरी बड़ी वजह इस मार्केट की यहाँ पर ऐसा गिरने की, क्लैरिटी एक्ट। दोस्तों क्लैरिटी एक्ट जो इसी साल साइन होना था उसके चांस थे 75%, यानी जो प्रेडिक्शन मार्केट पर ट्रेडर अनुमान लगा रहे थे कि 75% चांस है इसी साल क्लैरिटी एक्ट साइन होगा, वो अब संभावनाएं गिरकर 50% हो चुकी है, यानी 50% वो यहाँ पर चांस हो चुके हैं कि क्लैरिटी एक्ट, यानी लगभग 50-50 चांस है क्लैरिटी एक्ट या तो साइन होगा या नहीं होगा। क्यों गिरे हैं इतने? क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर जनता का ध्यान भटकाया है। जो एक्चुअल मुद्दे थे क्लैरिटी एक्ट के उनसे हटाकर एलियंस फाइल हो गई, अब वार का मुद्दा बीच में घुसेड़ दिया। जो बैंकिंग कमेटी है US की, सेनेट की, वो चाहती कि जल्द से जल्द पास हो। कल भी मैंने उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, एक अपलोड हुई थी, वहीं पर सेनेटर यही बोल रहे थे कि भाई साहब हम तो चाहते हैं कि ट्रंप की चेयर पर जल्द से जल्द क्लैरिटी एक्ट जाए, लेकिन ट्रंप यहाँ पर नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करें, हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। हम तो यहाँ पर जो अपर हाउस है उसमें जल्द से जल्द वोटिंग करा लेंगे अगर ट्रंप तैयार हों, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्रंप ही तैयार नहीं लग रहे। और जो तीसरी वजह है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का, वो यहाँ पर बॉन्ड्स की है। बॉन्ड मार्केट बूम कर रहा है। अब बॉन्ड मार्केट बूम करना क्रिप्टो के लिए कैसा खतरा है? सबसे बड़ा खतरा मैं बता दूं, काफ़ी लोगों को ये ना पता हो कि बॉन्ड क्या होते हैं, तो मैं सिंपल बता देता हूं।
आप अपना बैंक में जो पैसा रखते हैं, एफडी करवाते हो 5 साल की, 10 साल की, 25 साल की, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, आप अपना पैसा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए गवर्नमेंट को देते हो। गवर्नमेंट सालाना बेसिस पर उस पर जो आपको ब्याज दरें देती हैं और फिर 10 साल बाद आपका पैसा यहाँ पर लौटा दिया जाता है। वहीं पर होता है ये बॉन्ड का सिस्टम। अब यूएस और जापान में क्या खेल हो रहा है, जो बॉन्ड की समय सीमा होती है, मान लेते हैं कोई बॉन्ड 5 साल तक चलेगा। अब 5 साल में जो बॉन्ड चलेगा उस पर जो ब्याज मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी गवर्नमेंट को उस पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसको इल्ड बोलते हैं, इल्ड, वो यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। कुल मिला के वहाँ पर अगर कोई अपना बॉन्ड बनवा रहा है, यानी कोई अपनी एफडी करवा रहा है, तो उसको ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिल रहा है। कुल मिला के यहाँ पर सरकार को नुकसान हो रहा है और जनता को फ़ायदा मिल रहा है। इसी वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई साहब वहाँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट में क्यों अपना माथा गर्म करूँ, क्यों यहाँ पर अपना समय वेस्ट करूँ। इससे अच्छा तो मैं वहाँ बॉन्ड ही खरीद लेता हूँ। सरकार के बॉन्ड अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पर मिल रहा है, तो क्रिप्टो में घुसने का क्या ही फ़ायदा। इसलिए लोग यहाँ क्रिप्टो से एक बार बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही हाल जापान में है। इवन जापान के पास यूएस के लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा बॉन्ड है, लेकिन जापान में यूएस से भी ज़्यादा बॉन्ड पर यहाँ पर ब्याज दरें मिल रही है। तो जापान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 1 ट्रिलियन का, वो यूएस में लगा हुआ है। जापान उसको भी विड्रा कर सकता है। इसलिए यूएस की इकोनॉमी पर प्रेशर है और वही प्रेशर हमें वर्ल्ड वाइड भी देखने को मिल रहा है। तो ये वजह है इस क्रिप्टो मार्केट को गिरने की। और जो नया फेड गवर्नर यहाँ पर आया है, केविन वार्श, वो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव लाके इस जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में ला सकता है। अनुमान ये कि इस साल जितनी भी फेड मीटिंग्स होगी उनमें तो रेट कट के चांस नामात्र है। रेट हाइक हो सकता है, लेकिन रेट कट के अनुमान अभी की डेट में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपके जो कॉइन है वो कैसे यहाँ पर इस फ़िलहाल सिचुएशन में यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने ये नहीं पता लगाया कि एक्चुअल में बुल रन या अल्ट सीज़न कब आएगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।